नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। 13 खिलाड़ियों को सहायता राशि देकर किया सम्मानित। कहा यह खेल नीति राज्य के खिलाड़ियों, कोच और प्रशिक्षकों के लिए समर्पित। केंद्र सरकार ने किफायती और उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 384 आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के तहत झारखंड समेत 5 राज्यों की 8 खदानों की ई नीलामी की। और 16 से 30 सितंबर के बीच राज्य के 8 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में करीब 52 लाख से अधिक लोगों को इसकी दवा देने का रखा गया लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया और खिलाड़ी सम्मान समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद से ही राज्य में खेल गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। सरकार ने आने वाले 5 वर्षों के लिए नई खेल नीति बनाई है। यह खेल नीति राज्य के खिलाड़ियों, कोच और प्रशिक्षकों के लिए समर्पित है। यहां के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई स्पोर्ट्स पॉलिसी खिलाड़ियों को बिना रुकावट खेल की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार खेल की दिशा में राज्य सरकार ने अपना कदम बढ़ाया है, निश्चित रूप से खेल के क्षेत्र में झारखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा। इससे अलग हटकर जो हमारे इस राज्य के अंदर और भी आंतरिक क्षमताएं हैं, यहाँ के लोगों के बीच में, यहाँ के जनमानस, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के बीच में जो प्रतिभा है, उसको भी हम लोग निखारना चाहते हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले, शहरी क्षेत्र से आने वाले हमारे नौजवान खेल के क्षेत्र में इस राज्य को अलग पहचान देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसको लेकर पॉलिसी में सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़े संघ के लोग, उसके कोचेस, उनके जो ट्रेनर्स हैं, उन लोगों के लिए भी इस पॉलिसी में कई प्रावधान किए गए हैं। खिलाड़ियों के, कोचेस के, ट्रेनर्स के रहने, खाने, खेलने के संसाधनों से लेकर कंपटीशन में आने जाने की व्यवस्था को लेकर कई चीजें इसमें प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह गौरव की बात है कि हमारे बच्चे सीमित संसाधनों से निकलकर देश में अपना स्थान पहले पायदान पर रखते हैं और देश में नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में उभरते हैं। यहाँ के खिलाड़ियों के इसी जज्बे को और आगे ले जाने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में नई खेल नीति लाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत के हिसाब से पॉलिसी में समय समय पर बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खेल पॉलिसी में बदलाव लाकर खिलाड़ियों को सहायता राशि के रूप में न्यूनतम 50,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक उम्र सीमा के बाद यहाँ के खिलाड़ियों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, इस निमित्त भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बन रहे स्टेडियमों को और गति देने की जरूरत है। राज्य सरकार स्कूलों में भी खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इससे संबंधित कार्य योजना बनाई जाएगी। इस अवसर पर खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि ये खेल नीति प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयनित खेल विद्या में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और खेल मंत्री ने राज्य के 13 खिलाड़ियों को सहायता राशि देकर सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने 384 दवाओं की राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची NLEM जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 की अद्यतन NLEM जारी की। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि यह सूची स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर किफायती और उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि इन दवाओं से स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह सूची तैयार की गई है। राष्ट्रीय औषध मूल्यन प्राधिकरण इन दवाओं का मूल्य निर्धारण और विनियमन करेगा। इससे लोगों को अच्छी और सस्ती दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आज पब्लिश हो रहा है। उसके आधार पर नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी उसकी सीलिंग प्राइस तय करेगी और ये भी सीलिंग प्राइस के आधार पर उसमें एक व्यवस्था होती है कि जो NLEM लिस्ट में आ गई मेडिसिन, उसकी प्राइस
कोई कंपनी अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकती है, लेकिन प्रति वर्ष WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स प्लस माइनस होता है, तो उसके आधार पर उसकी प्राइस प्लस माइनस होती है, यानी कि कोई मेडिसिन की प्राइस अनरीजनेबल बढ़ नहीं सकती, ताकि गरीब मध्यम वर्ग सभी के लिए एफोर्डेबल मेडिसिन उपलब्ध हो सके। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 सीटों पर नामांकन के लिए मंजूरी दे दी है, जिससे कॉलेज कर्मियों में खुशी की लहर है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हजारीबाग को इस बार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्धारित 100 सीटों पर नामांकन के लिए हरी झंडी दे दिया है, जिससे कॉलेज कर्मियों में खुशी की लहर है। MCI की टीम ने कॉलेज की गुणवत्ता, व्यवस्था और संसाधन में पहले से 70 से 80% बेहतर पाया है, जिससे 100 सीट पर नामांकन का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 15 ऑल इंडिया लेवल पर और 85 सीट स्टेट लेवल छात्रों के नामांकन को प्राथमिकता दी जाएगी। हॉस्पिटल को सुरक्षित और अनुशासित बनाने के लिए भी कवायद शुरू कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर SK सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का प्रारंभ से अब तक का यह तीसरा बैच है। इसके पूर्व के 2 बैच में भी 100% नामांकन हुआ था। अब MCI से परमिशन मिलने के बाद तीसरे बैच में 100 छात्रों का नामांकन होगा। यह बड़ी बात है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। झारखंड के रांची, देवघर और चतरा जिलों में पशुओं में लंपी वायरस के संदिग्ध मामले सामने आने के बाद पशुपालन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। पशुपालन विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के जिला पशुपालन अधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उसके SOP की जानकारी दी। झारखंड के पशुपालन विभाग के निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि लंपी वायरस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह वायरस मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता है। विभाग ने पशुओं को इससे बचाने के लिए दवा और वैक्सीन खरीद को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पशुपालन पदाधिकारी को भी हर दिन रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। पशुओं के संक्रमित होने पर आंख और नाक से स्राव शुरू हो जाता है। तेज बुखार के साथ दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। संक्रमित पशु की चमड़ी पर गांठ उभर आती है। संक्रमित पशुओं में निमोनिया के लक्षण भी उभर कर आते हैं। इस बीमारी से मृत्यु दर लगभग 10% है। इसका पूरी तरह से उपचार संभव है और विभाग की इस पर नजर है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जनसंख्या नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर ओडिशा से 100 लोगों की साइकिल रैली सरायकेला पहुंची। रामगढ़ हजारीबाग होते हुए रैली के सदस्य 29 सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत हो रहा है। इसी क्रम में चांडिल में शिक्षक सुब्रत चटर्जी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों द्वारा साइकिल रैली में शामिल सभी सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के अंतर्गत 5 राज्यों की 8 खदानों की ई नीलामी की। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश में स्थित इन खदानों का कुल कोयला भंडार 2157 मिलियन टन है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सुरसा खदान, महाराष्ट्र की दाहेगांव, मकरधोकरा और मरकी मंगली खदानें, झारखंड की जेतपुर और बसंतपुर खदानें, मध्य प्रदेश की बंधा उत्तर खदान और ओडिशा की रामपिया और डिपसाइड की रंपिया खदान की ई नीलामी की गई। केंद्र सरकार का निकट भविष्य में 160 से अधिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी का लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों के तहत राज्य में फाइलेरिया जैसे वेक्टर जनित बीमारियों को खत्म करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के 8 फाइलेरिया प्रभावित जिले रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, गिरिडीह, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी 16 से 30 सितंबर के बीच करीब 52 लाख से अधिक लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा की निर्धारित खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आज रांची में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम के तहत मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि फाइलेरिया रोधी दवाएं, डीईसी और एल्बेंडाजोल दवाएं घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति में मुफ्त खिलाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि इन दवाओं का सेवन खाली पेट में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के उपनिदेशक स्वास्थ्य मंत्रालय की छविपंत जोशी ने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए अगले 2 साल महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने 2026 तक का समय रखा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के मतदाताओं के वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का अभियान शुरू किया गया है। अब तक 50% से अधिक मतदाताओं ने अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक करवा लिया है। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से जल्द अपना वोटर कार्ड आधार से लिंक करवाने की अपील की है। शुक्रिया। झारखंड राज्य के 50% से भी अधिक मतदाताओं ने अपना आधार संख्या वोटर कार्ड से लिंक करवा लिया है। अगर आपने नहीं किया तो जल्द करवा ले। और हाँ, जो आधार संख्या आप लिंक कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसे किसी भी रूप में प्रकट नहीं किया जाएगा। आप खुद से भी अपना आधार लिंक कर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप पर या फिर आपके बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, करके देखिए। धनबाद जिले में शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में एक बार फिर बदलाव किया गया है। इस बार कुछ नई तो कुछ पुरानी ही व्यवस्था दोबारा बहाल की गई है। यह बदलाव 10 सितंबर से प्रभावी कर दिया गया है। सभी नो एंट्री और एंट्री पॉइंट्स पर साइनेज लगाए गए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि उपायुक्त के निर्देशानुसार अब शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। इसमें अलग अलग विभागों को कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। धनबाद से बोकारो, पुरुलिया, रांची के लिए बसें बस स्टैंड से खुलकर सिटी सेंटर, राजू यादव चौक, डीआरएम चौक, रेलवे स्टेशन, श्रमिक चौक, बैंक मोड़ होते हुए जाएंगी। वापस में बसें इसी रूट से बस स्टैंड लौटेंगी। रेलवे स्टेशन स्थित बस पड़ाव पर 5 मिनट से अधिक देर तक बसों का ठहराव प्रतिबंधित रहेगा। वहीं शहरी क्षेत्र में मालवाहक और भारी वाहनों के प्रवेश पर 24 घंटे की पाबंदी रहेगी। साहिबगंज जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना को लेकर आज उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक नेहा अरोड़ा की अध्यक्षता में नमामि गंगे क्षेत्र के 78 गांव और 33 पंचायत के मुखिया और जल सहियाओं के साथ समीक्षा बैठक हुई। इसमें कई मुखिया ने अपनी सजग भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। सभी की सहभागिता से इन गांवों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से ठोस तरल प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का क्रियान्वयन किया जाएगा। गोड्डा जिले के पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर बैठक की और कई निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने आपराधिक छवि वाले लोगों पर भी नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर थाने में कम से कम सप्ताह में 1 दिन थाना दिवस मनाया जाए। इसके लिए पुलिस पदाधिकारियों को आपस में मिलकर डेटा संग्रह करना चाहिए। उन्होंने अवैध माइनिंग को रोकने के लिए भी कई निर्देश जारी किए। विजिबिलिटी कम होने से देवघर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंडिंग नहीं करने और रद्द होने की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है।
देवघर एयरपोर्ट के रनवे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देवघर एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने के लिए रनवे का सर्वे पूरा कर लिया है। गुमला जिले में प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को उपभोक्ता लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि इस उपभोक्ता लोक अदालत में शामिल होकर विवादों का निष्पादन करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आज झारखंड खेल नीति 2022 का लोकार्पण किया। 13 खिलाड़ियों को सहायता राशि देकर किया सम्मानित। कहा यह खेल नीति राज्य के खिलाड़ियों, कोच और प्रशिक्षकों के लिए समर्पित। केंद्र सरकार ने किफायती और उत्कृष्ट दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 384 आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के तहत झारखंड समेत 5 राज्यों की 8 खदानों की नीलामी की। और 16 से 30 सितंबर के बीच राज्य के 8 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में करीब 52 लाख से अधिक लोगों को इसकी दवा देने का रखा गया लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।